चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और चुनाव यात्रा में हमारे दर्शक जानते हैं कि हम सभी लोगों के पास जा रहे हैं। जनता जो आम जनता है उसके भी हम विचार ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके विचार भी हम ले रहे हैं। और जो चुनावी मैदान में कैंडिडेट हैं हम उनसे भी 1 बाय 1 मिल रहे हैं और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। और इस चुनाव यात्रा की इसी मुहिम में आज हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में आज हमारे साथ आप देख सकते हो मेरे पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी आरएसपी जिनका चुनाव चिन्ह ईंट है, इनकी प्रत्याशी हैं मोनिका गौतम जी जो कि दलित समाज से आती हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं ना आर्थिक पिछड़ापन और भूमिहीन समाज उस समाज से आती हैं और कहीं ना कहीं गरीबों की दबे कुचलों की आवाज़ जो है वो बनना चाहती हैं और दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। मोनिका जी, आपका सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप दलित समाज से हैं और बहुत ही दलित पिछड़ा और कहते हैं ना भूमिहीन कमजोर वर्ग कहा जाता है भारत में और दबा कुचला वर्ग कहा जाता है। आप उस समाज से चुनाव में आई हैं जी। तो क्या सोच लेके आई, चुनाव में आने की क्या जरूरत पड़ी है? सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि चुनाव में आने के लिए मुझे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ आज की स्थिति, मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी अपना संघर्ष देखा है। मतलब एक एक पैसे के लिए हम कैसे कैसे हम इधर उधर भटकते हैं। मैं खुद अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस। मैं जब मुझे एडमिशन लेना था तो हमें ये कहा गया कि आप पहले अपने स्कॉलरशिप का हमारा फॉर्म भरा जाता है कि आप दलित में आते हो। तो मैंने वो फॉर्म भरा, वो फॉर्म भरने के बाद भी मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई और कॉलेज वालों ने बोला कि आप अपनी पूरी फीस जमा करोगे नहीं तो हम आपका एडमिशन नहीं होने देंगे, आपका साल खराब हो जाएगा। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ भाई, मैं कहाँ किससे जाऊँ मदद मांगने। फिर मेरी मम्मी ने गली में किसी से आस पड़ोस से ब्याज पे पैसे लिए, मेरी फीस जमा करी। मेरे आंखों में आंसू थे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे पढूं ऐसे पैसों से जब मेरी मम्मी इतना संघर्ष पैसे लेके दुनिया भर की गली में सबसे हाथ जोड़ जोड़ के पैसे मांग रही थी मेरी पढ़ाई के लिए। उस टाइम कोई आगे नहीं आया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई नहीं, अब तो इस चीज पे तो काम करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि मतलब हमें जब चमार बोल दिया जाता है, हमें बोला जाता है आप तो ये हो, आप तो दलित हो, आपके ऊपर तो सारे आरक्षण हैं आपके, तो फिर हमें वो चीज मिलती क्यों नहीं है? अगर आप लोगों ने हमें बोल ही रखा है तो हमें वो चीज फायदा दो, फिर क्यों नहीं देते हो आप लोग हमें फायदा? मैं देखती हूँ मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैं वो ओबीसी जनरल में आते हैं, उनकी स्कॉलरशिप आई, मेरी नहीं आई। मैंने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करी है ये मैं ही जानती हूँ। मेरी मम्मी ने 10 जगह हाथ फैलाए थे मेरी पढ़ाई के लिए। तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं भाई, अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे साथ साथ मेरी जैसी और भी बहनें हैं, मेरी भाई हैं मेरे, तो मैंने कहा उसके लिए, उन लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए इस चीज पे कि भाई अगर कोई तो आप बोले, कोई तो हिम्मत दिखाए आगे आए। इसलिए मैंने सोच लिया था उस दिन से कि भाई ये सब चीजें खत्म करनी है। अगर आप आरक्षण दे रहे हो हमें तो पूरी तरीके से फिर वो हमें मिलना चाहिए। हमारा सिर्फ उसमें नाम नहीं आना चाहिए। नाम होता है कि चमार हो, तुम्हें सब मिल जाता है, तुम सारी सरकारी जॉब तुम्हारी है, नाम ये हो जाता है पर हमें मिलता कुछ नहीं है। किन मुद्दों को लेकर मैदान में हैं? सर मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या सोच लेके आए? सर मैं सोच एक युवा हूँ तो मैं युवा के बारे के लिए ही ज्यादा वो करूंगी। जैसे महिला सुरक्षा हो गई हमारी माताओं बहनों की, और क्या कहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं सारे प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा फ्री करूंगी सबसे पहले, क्योंकि हमें 5 किलो राशन, हमें गेहूं चीनी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अगर हम पढ़ सकेंगे, हम अपना राइट्स खुद ले सकते हैं, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं, हम अपनी जॉब खुद लगवा सकते हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना पढ़ाई चाहिए, हमें हमारी हेल्थ फ्री होनी चाहिए। जो आप देखते होगे 5 किलो राशन बांट देती है पर सरकार हमारी जो है अब भी चल रही है, रोजगार चाहिए। हमारे मेन ये भी, हमें चावल से थोड़ी ना हम लोग काम करेंगे। आप लोग हमें एजुकेशन दो, हमारा हक दो, हमें रोजगार दो। हम डिग्री लेके हम क्या करें बताओ?
अब हमारी क्वालिफिकेशन है, हम 10-12 हज़ार की हम नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें अपना घर चलाएंगे या अपना खुद का खर्चा निकालेंगे। तो ये सब चीजें बहुत मुद्दे बहुत ही अंदर से झंझोड़ देते हैं इंसान को। तो इसमें किसी को तो आगे आके बोलना चाहिए। भाजपा सरकार कह रही है कि हम तो काफी रोजगार भी दे दिए, विकास कर दिया और राशन दे रहे हैं और बहुत चीजें हैं। सर ये सब कहने वाली बातें हैं। मैं भी रहती हूँ लोगों के बीच में, मैंने आज तक एक भी किसी का मुंह से नहीं सुना कि भैया हमें रोजगार मिला है। बच्चे फॉर्म भरते हैं, मैंने खुद फॉर्म भरे हैं, कहते हैं कि भाई आप तो आरक्षण मिल जाएगा आपको और आप तो निकल जाओगे। कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, या फिर उनकी पेपर ही लीक हो जाता है। पहले से जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी सीट उनको मिल जाती है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं पूरी साल वो बेचारे परेशान होकर हताश होकर रह जाते हैं। क्या कहेंगी, जैसे अब अग्निवीर की योजना चली है? जी सर, उसमें तो बस ये है कि आप 4 साल काम करो, उसके बाद आप बेरोजगार हो, उसके बाद युवा कहाँ जाएगा? आप उस पर अगर काम कर रहे हो तो उसको पूरी योजना बना के करो ना, कि बच्चा 4 साल बाद क्या करेगा आगे? कुछ नहीं, वो तो बेरोजगार है। ये सरकार क्या केवल पूंजीवादी लोगों के लिए है? सर बस क्या ये सरकार यही करेगी, झूठे वादे, बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये में लगे रहते हैं। आप बता दो बेटी कहाँ सुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं है। मैं कुछ 6 बजे के बाद बाहर निकलने से सोचती हूँ कि मैं निकलूं कि नहीं निकलूं। मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती, और मेरी जैसे कितनी माताएं बहनें हैं जो काम करती हैं, जो घर संभाल रही हैं अपना, वो कैसे आएंगी जाएंगी? आप ये सोचिए, अगर वो सुरक्षित ही नहीं है तो कैसे आएंगी जाएंगी? क्या कहेंगे, सरकार गरीबों की सरकार है या अमीरों की पूंजीपतियों की सरकार? सर ये सरकार बिल्कुल अमीर पूंजीपति की सरकार है, मैं तो ये कहूंगी। आप देख लीजिए लॉकडाउन में कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री या कौन था सड़कों पे? उस टाइम पे हम लोग थे, आम जनता से हूँ मैं अपने आप को आम जनता ही मानती हूँ, चाहे मैं लोकसभा की हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी से हूँ, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से मैं हूँ, पर मैं फिर भी लोगों को अपने मानती हूँ कि भाई गरीब लोग, क्योंकि मैं उस माहौल से हूँ, मैं मेरी पैदाइश ऐसे परिवार में हुई है, तो मैंने देखा है कि मतलब आप लोग मतलब वो लोग आते नहीं हैं। यहाँ आपके जो प्रतिपक्ष में भाजपा से अतुल गर्ग हैं और पहले सांसद रहे वो जनरल वीके सिंह हैं, तो जनरल वीके सिंह भी काम कर गए अच्छा क्या? सर क्या वो जैसे जीतने के बाद वो गायब हो गए। कौन? वीके सिंह जी। उनको ना हमने कभी देखा, ना उन्होंने कभी लोगों के बीच में आके उनसे समस्या जानी कि भाई आपकी क्या समस्या है, क्या राय है। ना किसी बहन, ना किसी के घर मैंने उनको नहीं देखा, ना ही कोई उनके पास अगर शिकायत लेके भी किया है तो उन्होंने अपने यहाँ पे बस चाय वगैरह पिलाई, आप दे जाओ एप्लीकेशन, आपका काम हो जाएगा। वो काम कब तक होगा कि नहीं होगा, अब हुआ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास, मैं इस चीज का रिकॉर्ड रखती हूँ, कुछ काम नहीं हुआ है। तो आपके प्रतिद्वंदी अतुल गर्ग जी हैं, तो कैसे टक्कर ले पाएंगे? उनके पास तो पैसा भी बहुत है। सर देखिए, उनके पास पैसा होगा, मेरे पास मेरे लोग हैं, मेरी जनता है जो मुझे इस बार विजय बनाएगी, और वो जो इस बार की युवा है वो बहुत ही विकास से, बहुत ही सोच समझ के इस बार वोट देगी। चलो, आप कह रहे हो कि जनरल वीके सिंह तो बाहर ही थे जी, वो चुनाव जीतकर जो है नजर नहीं आए जी, लेकिन ये तो गाजियाबाद के ही हैं अतुल गर्ग जी, ये तो जनता के बीच ही रहेंगे। सर ये भी नहीं रहेंगे, ये अपने जाके दिल्ली वाले घर में रहेंगे। अगर ये जीतते हैं तो ये पहले भी विधायक रह चुके हैं, तब इन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ना किसी महिलाओं की सुरक्षा, ना किसी भी मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं करी, ना बेरोजगारी पे बात करी, ना भ्रष्टाचारी पे बात करी, क्योंकि खुद इनके लोग भ्रष्टाचारी लीन दिखे हैं सभी। इनका अगर आप हिस्ट्री खोल लीजिए तो आपको कोई भी एक नेता ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कुछ ना किया हो। सारे क्रिमिनल इनके उसमें वो धमकी देते हैं कि भाई हमारा तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। मान लीजिए लड़कियों को परेशान करते हैं, सड़कों पे चलती हैं लड़कियां, बाइक पे आते हैं उनको छेड़ते हैं और कहते हैं हमारा चाचा विधायक है, हम अतुल गर्ग के ये हैं, हम वो हैं, ऐसे सामने नाम लेते हैं। और कोई सब वहाँ प्रशासन खड़ा रहता है, कोई ये नहीं कहता कि तुम ऐसा बोल कैसे रहे हो, तुम ऐसे किसी का नाम ले रहे हो तो वो किसी वर्ष से ले लोगे। सर जनता से मैं यही अपील करूंगी कि आप अपना वोट इस बार सही लोगों को दे, मेरे को ना दे, बेशक मेरे को ना जिताएं, पर उसको जिताएं जो आपके बीच में से ही आ रहा है। अमीर को अमीर और ना बनाए, किसी गरीब को सुने, जो आपकी बातें सुने, आपके बीच में रहे, आपका काम करे।